तो सबसे पहले श्री हनुमान जन्मोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन नमित मल्होत्रा का जो ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाए, फिर बिगेस्ट प्रोजेक्ट है, जिसको भारत में सबसे बड़ी फिल्म कहा जा रहा है, रामायणा या रामायण, तो इसका जो है ग्लिम्स आया है राम जी के नाम से, मतलब रामा के नाम से। हालांकि उनको श्री राम नाम देने में पता नहीं क्या दिक्कत था। हालांकि हर चीज में बुराई नहीं करूंगा, मैं आज पॉजिटिव बात करने ही यहाँ पे आया हूँ। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होने वाला है, लेकिन हम पॉजिटिव की ज्यादा सोच रखते हैं कम से कम। तो यहाँ पे रणवीर कपूर का राम के रूप में, श्री राम जी के रूप में पूरा हमें एक तरह से ग्लिम्स देखने को मिलता है इस वीडियो में। तो आइए इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं एक वीडियो लगा रहा हूँ, आप इसको देखिएगा। ये किसी 100 या 200 करोड़ की फिल्म के नायक राम नहीं है। ये प्रजापति मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के कुल में जन्मे श्री राम हैं, जिनकी पीढ़ी में ऐसे ऐसे प्रतापी नरेश हुए। महाराजा पृथु, जिनके नाम पे धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। महाराजा सगर, जिनके नाम पे समुद्र को सागर कहा गया। महाराजा रघु, जिनके नाम पे पूरे कुल का नाम रघुकुल पड़ा। महाराजा त्रिशंकु, जिन्होंने जीवित रहते हुए स्वर्ग जाने का निश्चय कर लिया और उनके लिए एक नए स्वर्ग का निर्माण करना पड़ा। महाराजा भगीरथ, जिन्होंने ऐसी तपस्या की कि गंगा जी को धरती की गोद में लाके बिठा दिया और गंगा जी का नाम पड़ा भागीरथी। चक्रवर्ती राजा सम्राट दशरथ, जिन्होंने देवासुर संग्राम में असुरों के मुख से जीत को छीनकर देवताओं की झोली में डाल दिया, उनके पुत्र हैं शौर्य शिरोमणि परम पराक्रमी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। वाह। तो आपने वीडियो देखा, यहाँ पे जो भ्राता श्री है, अवतार है भाई, कि राम जी कोई भगवान हम जिसको बोलते हैं, कोई राजा राम है या कोई मंदिर में बैठने वाले राम है, कोई देवी पुरुष राम, ये नहीं है। राम जी का पूरा हम इन्होंने इतिहास बताया कि इक्ष्वाकु वंशज श्री राम है, और श्री राम जी वो हैं जो कि इस धरती पे आकर रहे हैं, अपने वीर पुरुषत्व से, अपने कर्मठ बल पराक्रम से, पौरुष से उन्होंने इस धरती पे धर्म के अनुसार जीवन जिया है, और इसीलिए हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। राम जी के बारे में सोचते हैं तो लगता है लोगों को कि उनको घाव लगता होगा, अपने आप ठीक हो जाता होगा, उनको कोई सच भैया अगर वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे तो उनको इतने बार चोट लगा है, उनको नाक फांस में बांधा गया, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु तक हो सकती थी, वो एक इंसान की तरह थे। तो इसलिए सबसे पहले उनको अपने से काटना छोड़ो कि हमसे अलग है, वो दिव्य पुरुष, ऐसे नहीं, हमारी तरह वो भी इंसान की तरह थे, और इसीलिए हम उनसे ज्यादा जुड़ाव रखना चाहिए हमें, और जुड़ाव रखते भी हैं ना भाई। राम, रामू, रामलाल, हम इतने सारे नाम सुनते हैं, लेकिन जब श्री रामचंद्र, मर्यादा पुरुष श्री रामचंद्र हम बोलते हैं ना, तो वो जो दिव्य भावना आती है ना, आप सोचो, मैं आपको बोलता हूँ श्री राम जी, तो आपके मन में कैसी छवि आती है। सभी के मन में अरुण गोविल जी के जो रामायण जो है उसका जो आता है, लेकिन आप नॉर्मली सोचोगे ना, तो एक दिव्य डिवाइन पुरुष एक जो है आपके मन में एक छवि आता है। तो इस टीजर में जैसे कि इस ग्लिम्स में रणवीर कपूर को दिखाया गया है ना, कि वो जो आते हैं उनका फेस सबसे पहले रिवील होता है। तो भाई मैं सही चीज बता रहा हूँ, 100% ना जो है पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि भाई इनका जो चेहरा है राम जी की तरह बिल्कुल नहीं लगता, मुझे नहीं दिखता इनमें राम भाई। इनका चेहरा में कहीं से भी तेज नहीं देखने को मिलता। मैं इस टीजर या फिर ये जो ग्लिम्स की बुराई नहीं कर रहा हूँ। और सबसे पहली बात यह है कि रणबीर कपूर भले वो बीफ खाते हैं, वो गाँव मांस खाते हैं, वो क्या खाते हैं, ये सब चीज को तो अभी हम साइड में रख के बात करें, क्योंकि अगर इसको मैं बीच में लाऊंगा तो ये इंसान तो कहीं से भी श्री राम जी की भूमिका में आने के लायक नहीं, ऐसे बोल देंगे सब लोग। तो इसलिए मैं इस सब चीज को साइड में रख के बात कर रहा हूँ। हम ग्लिम्स की बात करेंगे। जहां पे आगे बढ़ते हैं, तब रणवीर कपूर वनवासी श्री राम जी के भेष में दिखते हैं ना, मेरे को वो फ्रेम अच्छा लगा भाई। मतलब उनका जो भेष है ना, भगवा वस्त्र में, वनवासी भेष में, वहां पे वो सच में सौम्य दिख रहे हैं। और खासकर जब लास्ट वाला जो सीन है ना, जहाँ पे मेरे हिसाब से ये सीन उस टाइम का होगा जब दशरथ जी की जब मृत्यु होती है ना, वनवास में होते हैं राम जी, तब उनको राम करके पुकार जाता है ना, वो दशरथ जी का ही आवाज होगा। और तब वो रणवीर कपूर का कैरेक्टर, मतलब श्री राम जी पलट कैसे देखते हैं ना, वहां पे उनका कैरेक्टर मतलब मस्त दिखता है, अच्छा दिखता है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ भाई, नेगेटिव होने का मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ताकि भाई कम से कम नमित मल्होत्रा, नितेश तिवारी, रणवीर कपूर, ये सब जो कास्टिंग है ना, बॉलीवुड से मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं होती कि हमारे धर्म को अच्छे से दिखाएगा। लेकिन फिर भी इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तक फिल्म का रिव्यू नहीं आ रहा है ना, तब तक आप कुछ नहीं कह सकते भाई। कम से कम चांस देना चाहिए वाली बात है। तो ठीक है, फिल्म के जो सीन्स है उसको देखोगे आप, भगवान जी, राम जी और बाकी माता सीता, लक्ष्मण जी वो वनवास के लिए जा रहे हैं। वहाँ पे एक क्या बोलते हैं, नदी के किनारे, एक झरने के किनारे वो खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं, वो एक राक्षस का वध कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सब सीन्स आप देखोगे ना, तो लगता है कि फिल्म में जो है बजट अच्छा खासा दिया गया है, और कम से कम आदि पुरुष के जैसा कांड नहीं हुआ है। इतना तो मेरे को देख कर लग रहा है कि फिल्म देखने में तो अच्छा ही लगेगा, और म्यूजिक वगैरह भी अच्छा खासा खर्चा किया गया है, और इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म कही जा रही है, तो कम से कम कुछ बात तो होगा भाई। हम एकदम से इसको क्या बोलते हैं, नकार नहीं सकते, फिर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। रणवीर कपूर एज अ पर्सन कैसे भी हो,
एक्टर वो अच्छे हैं इतना मैं मानता हूँ, क्योंकि वो बाकी श्री राम जी की भूमिका की बात है तो वो इसमें जस्टिस दे पाएंगे कि नहीं पाएंगे वो तो समय ही बताएगा और देखने को मिलेगा क्या होगा। बाकी एक और चीज़ में मेरे को डर लग रहा है कि कई बार इंटरव्यू में यश के मैंने रिपोर्ट्स में देखा है कि रावण का जो है दूसरा एंगल हम दिखाएंगे कि वो कैसे मतलब अच्छा भी था ऐसे। तो भाई ये सब चीज़ें सोच के डर लगती, क्योंकि महाभारत में कर्ण को इतना अच्छा दिखा के उन्होंने इतिहास का पूरा बर्बाद करके रखा, वैसे ही अगर रावण को भी लोग अच्छा दिखाने लगे ना कि मजबूरी में आके अपने बहन के लिए ऐसा वैसा किया तो फिर गलत हो जाएगा। एक्यूरेट अगर आप वाल्मीकि रामायण से इस फिल्म को बना रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक्टिंग इसमें एक्टर को ले लो कुछ भी करो, कम से कम कहानी और जो दिखा रहे हो भावना वो अच्छी होनी चाहिए। इतिहास के साथ छेड़छाड़ होगा तो ये फिल्म बिल्कुल नहीं चलेगी, बता रहा हूँ मैं। बाकी अपना तो हमारा यही मत है। बाकी रणवीर कपूर का जो ग्लिम्स है वो ठीक ठाक जो भी है, लेकिन राजा राम जी के भेष में बिल्कुल अच्छे नहीं दिख रहे हैं। वनवास जाते हुए वाला लुक है जो उसमें थोड़ा वो उनमें आ रहा है वो चीज़ जैसे भी है। बाकी देखते हैं कि इसमें क्या आगे दिखाया जाता है। बाकी वो रावण का जो ग्लिम्स दिखाएगा ना यश के पीछे से, वहाँ पे पुष्पक विमान में चढ़ते दिख रहा है, जहाँ पे वो सीता जी को जब हरण करने जा रहा है वो इसी के आसपास को ग्लिम्स होगा। और बाकी इसमें बहुत सारे और सीन्स दिखाए गए हैं, बाकी और कैरेक्टर्स कब रिवील होंगे देखते हैं। और आप किस क्या करना है कमेंट कर बताइएगा। और एक और चीज़ है बात करने योग्य कि भाई अभी इस साल आने वाला है, 6 महीने पोस्ट प्रोडक्शन में इसका काम बचा है, वीएफएक्स सब सुधर जाएगा, देखते हैं फाइनल प्रोडक्ट क्या आता है। और इसके बाद आने वाला है वाराणसी 2027 में, मतलब कुछ जब ये फिल्म रिलीज हो गई इसके कुछ महीनों बाद वाराणसी आने वाला है। और उस समय महेश बाबू भी बता के रखे हैं, राजा मौली भी बता के रखे हैं, उसमें महेश बाबू श्री राम जी की भूमिका दिखेंगे थोड़ा बहुत। तो भैया अगर रणवीर कपूर से कुछ कमी रह गई और एस राजा मौली ने महेश बाबू से वो काम निकलवा लिया तो भैया आपके रामायण का दूसरा पार्ट पिट जाएगा फिर। मतलब एक तरह सोचोगे तो ऐसा होता नहीं है कि कोई किसी का बिजनेस खा जाए, क्योंकि अपना अपना एक्टर सब अपना 100% देते हैं और ये तो प्रॉपर ही रामायण पे बेस्ड है। लेकिन अगर उसमें जैसे कि RRR में रामचरण ने जैसे कि सीन्स दिखाया था ना श्री राम जी की भूमिका में, भाई अगर वैसा उनके स्क्रीन प्रेजेंस हो गया ना महेश बाबू का, तो रणवीर कपूर के यहाँ पे रामायण ये जो है लुक है या फिर जो कैरेक्टर वो बड़ा ही नेगेटिव इफेक्ट करेगा इस पे। बाकी आपके इसके क्या कहना है कमेंट में बताइएगा। क्या आप रामायण के लिए एक्साइटेड हैं? और यहाँ पे ग्लिम्स में रिवीलिंग जो है रामा लिखा है, इसको श्री राम जी लिख सकते थे, उनको लिखना चाहिए था, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को हम श्री राम ही हमेशा कहते हैं, उनके नाम के साथ श्री जुड़ना ही जरूरी है। जैसे कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज को छत्रपति बिना संबोधित नहीं करते, वैसे ही श्री राम जी तो हमारे देवता हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे आराध्य हैं, वो उनके लिए जो भी कहे हम कम हैं। तो इस देश का जो जान है शान है और हमारा जो मान है श्री राम जी, उनके लिए क्या आप रणवीर कपूर को देखने के लिए उनके रोल में एक्साइटेड हैं? कमेंट करके बताएगा। क्या फिल्म में एक्साइटेड हैं? कमेंट करके बताएगा। धन्यवाद आपको समय देने के। जय श्री राम, हर हर महादेव और हनुमान जन्मोत्सव के सबको हार्दिक शुभकामनाएं।